हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले तो हम लोगों को ये बताना है कि क्या ये लीनियर पेयर्स कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। सॉल्यूशन निकालना है मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि ये टेबल बहुत जरूरी है इन सब क्वेश्चंस के लिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए। तो आप बहुत अच्छी तरह से इस टेबल को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं इन रेशियोज को निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना, पहला इक्वेशन। तो a1 और a2 का रेशियो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स a1 के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है नंबर, तो 1 समझेंगे, और a2 की जगह पे 2 है। ऐसे ही b1 बाई b2 भी रेशियो निकालेंगे। तो b1 की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, और b2 की जगह पे 2 है। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि 1/2 इसमें भी आया है, 1/2 इसमें भी आया है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, c1 भी देखना होगा। तो नाउ c1 बाई c2 इज इक्वल टू 5/10 दिया हुआ है। ये रेशियोज अगर कटते हैं तो इसे काट देंगे। 5 के टेबल से 1 और ये 2 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो जब तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन होते हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर से दूसरा ओवरलाइन यहाँ पे पास हो जाए, है ना, इसके ऊपर से। तो कुछ ऐसा ही ग्राफ में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो पहले इसे लिख देते हैं कि ये कैसा लाइन कहलाएगा। तो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और क्या हो गया, ये इक्वेशन कैसा कहलाएगा, कोइंसिडेंट होने पे इक्वेशन हो जाता है हमारा कंसिस्टेंट। इन दोनों कंडीशन के होने पर कंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट सिर्फ इसी कंडीशन में होता है जब दो इक्वल हो जाए रेशियो लेकिन थर्ड वाला इक्वल ना। देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया तो अब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, निकाल सकते हैं हम ग्राफ के द्वारा। तो पहला इक्वेशन देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका टेबल तैयार करना है पहले हम लोगों को। इसे x कहते हैं, इसे y कहते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू 5, और y को इधर बुलाएंगे तो प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम चलते हैं। लेट y इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं ना, 3 ले लेते हैं। छोटा छोटा वैल्यू लेंगे तो छोटा आएगा, इसलिए हम लोग छोटा वैल्यू ले रहे हैं। y इज इक्वल टू मैंने 3 लिया है, 3 लिख दिया मैंने। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 माइनस वाई की जगह पे 3 को लिखना है, 2 आ गया, तो x की जगह पे 2 को बिठाएंगे। अब नेक्स्ट कुछ मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू, अगर हम इसे 4 मान लें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 5 माइनस वाई की जगह पे फिर से 4, 1। तो जब मैंने y को 4 लिया है तो x क्या आ रहा है, 1। ये टेबल 1 हम लोगों का तैयार है इक्वेशन 1 से। अब टेबल 2 बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इसे रब कर देती हूँ तो अच्छे से इक्वेशन 2 भी बन पाएगा। इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, तो इसे सॉर्ट करने के लिए, है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे y बच गया है। अब 2 को अगर इधर बुलाया जाए तो वो डिवाइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को भी तैयार करेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस में y इधर बुलाने से। ठीक है, तो चलते हैं अब फिर से दूसरा टेबल की तरफ। ठीक है, ये टेबल 2 है। लेट, है ना, अब इसके लिए हम y को कुछ मानेंगे, तो y इज इक्वल टू अगर हम मान ले 5 या 5 मानेंगे तो वो 0, तो y की जगह पे अगर हम 1 मान ले फ्रेंड्स, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस वाई की जगह पे
1 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने y को 1 लिया है तो x क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा फिर मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर हम y को 2 मान ले कहेंगे इक्वेशन, तो x का वैल्यू क्या आएगा 5 माइनस y की जगह पे 2 को लिखेंगे तो 3 आ जा रहा है। तो जब मैंने x को 2 लिया है तो जब मैंने y को 2 लिया है तो x आ रहा है 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों टेबल को ग्राफ में शो करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि x और y का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो चलते हैं टेबल 1 की ओर। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, बहुत आसान तरीके से बनता है, सिर्फ इस प्रोसेस को ध्यान में रखना होता है। x की वैल्यू है 2 तो x के लाइन पे 2 की जगह पे जाएंगे, आ गए हम। फिर y की जगह पे 3 पे जाना है तो यहीं से 3 पे जाएंगे, तो 3 y की तरफ ऊपर है प्लस में, y को +3 दिया हुआ है ना, माइनस नहीं है कि नीचे जाएंगे, तो ऊपर जाना है 3 के पास। ये 3 पे आ गए, ये क्या हो जाएगा 2,3, इसका ये कोऑर्डिनेट है। फिर क्या है 1,4 है ना, पहले 1 को ही देखेंगे, मतलब 1 टेबल को पहले हम लोग देख रहे हैं। 1,4 तो x पे 1 यहाँ पे है और 4 पे जाना है, ये लगभग यहाँ पे होगा, तो 1,4 हो गया। अब टेबल 2 को देखेंगे, x पे 4 पे जाना है तो 4 पे आ गए, और y पे 1 पे जाना है तो ये जस्ट यहाँ पे ही होगा, है ना। 4,1 इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। फिर क्या है फ्रेंड्स 3,2 है ना, तो x पे 3 पे चलना है और y पे 2 तक चलना है, तो लगभग फ्रेंड्स ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3,2। फ्रेंड्स, अब हम लोगों को क्या करना है, इसे कट करना है, ठीक है। मतलब ये लाइन जहां तक जा रही है उसे मिलाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही लाइन इस पे ओवरलैप हो गया है ना, इसके ऊपर से ये ड्रॉ हो गया है। तो ऐसे कंडीशंस में इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, है ना, कोइंसिडेंट लाइन, किसी लाइन के ऊपर से लाइन ड्रॉ हो जाना, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में x और y की वैल्यू, है ना, कोई स्पेसिफिक 1 या 2, कोई 1-2 नहीं निकाला जा सकता, इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो इसमें लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। इसमें भी हम लोग रेशियोज निकालेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू, तो a1 की जगह पे क्या है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है तो 1, और a2 की जगह पे क्या है 3। फिर निकालेंगे b1/b2, तो b1 की जगह पे देखिए -1 है और b2 की जगह पे -3 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो कट कैंसिल हो जाएगा, है ना। फ्रेंड्स 1/3 दोनों ही सेम है, तो हम लोगों को C1 और C2 भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो C1/C2 इज इक्वल टू, C1 की जगह पे 8 है और C2 की जगह पे 16 है। रेशियोज अगर कट रहे हैं तो कट कर देंगे, 8 के टेबल से ये 1 बार में और ये 2 बार में कैंसिल हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए 1/3 है ना, ये भी 1/3, लेकिन C1/C2 तो 1/2 आ गया है ना। तो फ्रेंड्स ये किस इक्वेशन की तरह मिल रहा है, तो ये थर्ड वाले की तरह है ना। और मैंने आपको बताया कि जब भी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो चलते हैं, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. lines are parallel हो गया, therefore क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, है ना। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट होने पे हम ग्राफ पे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, रेशियोज निकालना है। तो देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 2/4 है,
A1 की जगह पे 2, A2 की जगह पे 4 है। अगर ये रेशियोज कटते हैं तो हम इसे कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद B1 और B2 देखेंगे, B1 की जगह पे 1 है और B2 की जगह पे -2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि क्या A1 बाई A2 इक्वल होगा 1 बाई -2 के। तो बिल्कुल भी नहीं, ये प्लस में ये माइनस में है, तो लिखेंगे A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो फ्रेंड्स जब ये रेशियोज इक्वल नहीं होते हैं तो ऐसा क्या होता है इसमें, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है ना, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, तो लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे उनका सॉल्यूशन ग्राफ के द्वारा किया जाता है, और जो भी इक्वेशंस है ना इनकंसिस्टेंट होता है उसका ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसे ग्राफ में शो करने के लिए। पहला इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम, और ये होगा इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 को देखते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को अगर इधर बुलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू निकालते हैं, 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया। अब x का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, 6 माइनस वाई, और ये 2 को अगर इधर बुलाना है तो ये डिवाइड में आता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों को टेबल तैयार करना होगा, देखते हैं इक्वेशन 1 का टेबल क्या होता है। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू, है ना, y की कुछ वैल्यू लेनी होगी हमें, तो y इज इक्वल टू अगर मैं 3 ले लूं तो 6 से 3 जाएगा, 3 से तो फिर 2 से कटेगा नहीं, तो कोई दूसरा नंबर लेके देखते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 से कट जा रहा है, तो लेट y इज इक्वल टू 4, y की जगह पे 4 लिख दिया मैंने। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई के जगह पे 4 को रखेंगे, और डिवाइड में क्या है 2, तो 6 से 4 गया 2 बाई 2 मीन्स 1 आ रहा है। y का वैल्यू 4 रखने पे x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, एक ले आया मैंने। ऐसे ही फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर मैं क्या ले लेती हूँ, अगर मैं इसके जगह पे 4 तो मैंने रख लिया, अब 6 ले लेते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई की जगह पे क्या रखना है फ्रेंड 6, फिर यहाँ पे क्या है 2, तो 0 बाई 2, है ना, तो 0 बाई 2 का मीन्स क्या हुआ, 0 ही हुआ। तो फ्रेंड्स जब मैंने y का वैल्यू 6 रखा है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 हो गया। ये इक्वेशन 1 का टेबल खत्म। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं, तो मुझे इसे रब करना होगा। तो मैंने इक्वेशन 1 को यहाँ से रफ कर दिया है, अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, अगर 4 को मैं उधर बुलाऊं तो ये प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इनको अगर सॉर्ट करना है थोड़ा, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ से, 2 यहाँ से अगर हटा दिया गया है तो 2 बच गया ना, 2 2 जा 4, 2 के टेबल से 4 डिवाइड हो जाएगा। x है माइनस, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या, y इक्वल टू 4, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 2 2 जो 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पहले से है, माइनस वाई को अगर इधर बुलाया जाए तो ये प्लस वाई में हो जाएगा। आगे चलेंगे, 2x है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 प्लस वाई, ये 2 अगर इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग टेबल 2 बनाते हैं, x और y। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या ले ले, तो लेट y इज इक्वल टू, फ्रेंड्स अगर y का वैल्यू 2 ले लिया जाए तो ये, है ना, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 मैंने ले लिया है। नाउ x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई की जगह पे 2 रखना है, और डिवाइड में 2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4 बाई 2,
2 2 जा 4 है ना, x के आगे है 2 तो 2 लिख देंगे। एक और इक्वेशन एक और टेबल के लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो फिर से सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 4 लेकर देखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस y की जगह पे 4 को रखना है, डिवाइड 2 इक्वल टू 6/2। तो 2 3 जा 6, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, y लिया है 4 तो x आ रहा है 3, हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 को अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है 1 और y पे जाना है 4 तक। तो x पे चलते हैं 1, तो यहाँ पे है 1। अब चलना है y के पास, तो 4 चलना है 4 तक, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे 1/4, 1 एंड 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 और 4 हो गया। अब 0 और 6, मतलब x पे 0 जाना है फ्रेंड्स, x पे 0 जाना है मतलब यहाँ पे आ गए, है ना। और y पे कहाँ जाना है, 6 तक। तो 6 पे जाएंगे तो फ्रेंड देखिए 6 यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे ये जस्ट इसी पे आएगा, ठीक है। 0,6 था तो x पे 0 और y पे 6, तो ये इसी पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0,6, ये भी हो गया। अब इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं। तो 2,2 मतलब x पे 2 और y पे भी 2, तो ये कहाँ जाएगा, y पे 2 के पास। ये हो गया 2,2। फिर क्या है, x पे जाना है 3 पे और y पे 4 पे। तो x पे फ्रेंड्स हम लोग 3 पे आ गए हैं, अब y पे 4 तक जाना है। तो जस्ट यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3,4, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अच्छे से ये ग्राफ को मिलाइए अब, है ना। देखते हैं इन तीनों लाइंस को, है ना, जो जो डॉटेड लाइन है, जो जो डॉट किया है मैंने उसे हम मिलाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा जाएगा। फिर क्या करना है, 0 से लिया था मैंने, इस लाइन को भी ऐसे ही मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये कट कहाँ पे हुआ है ना। तो फ्रेंड्स इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, है ना, x पे, और y पे भी फ्रेंड 2 पे ही कट किया है। तो इसका कोऑर्डिनेशन सॉल्यूशन क्या हो गया, x के जगह पे 2 आया है तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, एंड y की जगह पे कहाँ है, तो 2 पे है, तो x y इज इक्वल टू भी 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 ही आएगी।